जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन क्या पेयर ऑफ क्या है पैरेलल लाइंस। आपको डिस्टेंस निकालना होगा है। पैरेलल लाइन आपको दी रहेंगी। इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्त? हम जानते पहले बेसिक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, वो डिस्कस कराएंगे। और डिस्कस कराएंगे दोस्त यहाँ पर बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्त हम फार्मूले का प्रूफ क्या नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। केवल आज क्या हम फार्मूला केवल लेंगे और फार्मूला कैसे आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल आज हम इस पे सवाल पे डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है हम डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस, देखिए सवाल देखते हैं सवाल क्या है। देखिए आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा फर्स्ट मेथड क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस। आपको क्या दिया रहेगा? डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालना है? बिटवीन पैरेलल लाइन। आपको कैसे चेक करेंगे पैरेलल लाइन के लिए? यहाँ लिखेंगे पैरेलल क्या है, आपको लाइंस, आपको मान लीजिए लाइन आपको दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों यह मान सपोज कर लेते हैं कि यह पैरेलल लाइन है, तो इसका डिस्टेंस क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे d बराबर, डायरेक्टली क्या रखेंगे? d बराबर दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा 2, यहाँ लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान क्या होता है दोस्तों a प्लस बी। इसको भी नोट डाउन करिए, यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जब भी इस बार क्या यह सवाल आया था, इस बार पीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे, इस तरह का एक क्या दिया गया था, एक आपको लाइंस दी गई थी, पेयर ऑफ लाइंस दिया था, कह रहा उसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो आपको निकालना होगा d बराबर 2g स्क्वायर माइनस ए सी अपान अंडर रूट में रहेगा ए प्लस बी, या r करके इसका फार्मूला ये भी लिख सकते हैं 2 क्या एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपान लिखेंगे बी ए प्लस बी। अगर दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी दोस्त पूछेगा ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये, तो दोस्तों इस फार्मूला को आप नोट डाउन करिए। जब भी निकालना है पैरेलल लाइंस आपको दी गई है, अर्थात अगर प्रूफ एक लाइन में, मैं एक लाइन में इसको प्रूफ कराना चाहता हूं, अगर इसको प्रूफ करेंगे तो जानते हैं कौन सा फार्मूला। अगर दो आपस में लाइनें पैरेलल तो इसका लिए फार्मूला आप जानते हैं। हम आपको क्या डिस्कस कराएगा, अगर हमने कहा कि हमारे पास दो लाइनें हैं, क्या है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, एक लाइन ये है दोस्तों। अगर इसके पैरेलल लाइन खींचनी है तो क्या करेंगे, तो अब जानते हैं क्या होगा, एल एक्स प्लस क्या होगा एम वाई प्लस क्या होगा ये एन डैश इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इन दोनों को, अगर यहाँ पर d बराबर क्या निकालेंगे, d बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा ये एन माइनस एन डैश अपान क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इतना हम लोगों ने पिछली क्या है लेक्चर में जब हम दोस्तों हम पढ़ा रहे थे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमने कहा कि जब दो पैरेलल लाइन, यहाँ से भी देखेंगे टीजीटी का सवाल बनता था, आया भी है, अगर दो लाइनें आपस से पैरेलल हो तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। लेकिन वही फार्मूला हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या अलग अलग दो लाइनें का पैरेलल दिए तो पता चल गया। लेकिन दोस्तों जब लाइन इस फॉर्म में रहे, यह भी क्या एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर इस फॉर्म में रहे तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या d बराबर 2g स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए प्लस बी, या लिखाएंगे एफ स्क्वायर बी सी अपान क्या होगा a प्लस बी। इसका प्रूफ मैं एक लाइन में कराना चाहता हूँ। देखिए आप कैसे करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करिए। देखिए इन दोनों कंबाइंड करने से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा है, इन दोनों कंबाइंड करेंगे क्या होगा, एक मुझे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन इधर एक लाइन, इन दोनों को आपस में दोस्तों ने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला जो इस लाइन के इक्वल होगा ये। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए एल एक्स प्लस क्या होगा एम वाई प्लस क्या होगा एन, एक ब्रैकेट में क्या होगा ये एल एक्स प्लस क्या होगा एम वाई प्लस एन डैश इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारे बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2h एक्स वाई प्लस क्या होगा ये 2gx प्लस क्या होगा 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यह इक्वल टू है या इक्वल टू 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हम लोग कंपेयर करके मल्टीप्लाई करके, तो दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करेंगे
यहाँ से यल और यम का मान दोस्तों यहाँ पर ये उठा के रखेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, यन प्लस क्या होगा यन डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा यन डैश, यहाँ पर अपान क्या होगा, ये अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा यल स्क्वायर प्लस क्या होगा एम स्क्वायर। अब यहाँ पर अब सबका मान यहाँ से निकल जाएगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पर क्या हुआ ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए कंपेयर करिए। यहाँ पर अगर मुझे चाहिए यहाँ पर यल का मान, अर्थात यल का मान कैसे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या यल स्क्वायर आएगा, इससे कंपेयर करेंगे ए का बराबर क्या होगा ये दोस्तों यल स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार बी बराबर क्या होगा एम स्क्वायर आएगा और एन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा एन क्या हो जाएगा, ये आपको कांस्टेंट टर्म क्या है सी है तो सी का मान क्या होगा एन डैश। इसी प्रकार जी का और एफ का जब मान यहाँ पर इस फॉर्म में रखेंगे तो वह आपको रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा। मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ तो आप लोग कर लीजिएगा ये, जब भी क्या पूछे ये पैरेलल आपका स्ट्रेट लाइन, लेकिन फार्मूला आपको ये भी नोट डाउन करिए यहाँ पर, इसको इतना नोट डाउन करिए। आइए देखिए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, इससे कुछ सवाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा है। तो इस सवाल का उत्तर आपको दीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए पिछले सवाल जो हमने पिछला जो लेक्चर लिया था उससे बेस्ट सवाल है। देखिए इस सवाल का उत्तर आपको एक लाइन में देना है। कह रहा इफ़ द स्लोप, दोस्त क्या कह रहा है यहाँ पर, ये इफ़ द कह रहा स्लोप, यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर ये कह रहा यदि स्लोप मतलब क्या है, अगर इसकी प्रवणता कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स पेयर इज द कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ द अदर्स, अर्थात जो कह रहा है कि ये जो एक स्लोप है वो दूसरे का स्लोप का क्या 3 टाइम्स है। अगर सपोज कर लेते हैं पहला स्लोप क्या है यहाँ पर है, तो देखिए डायरेक्ट आपको लिखना होगा इस सवाल का उत्तर। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर जब यहाँ पर ये 3 टाइम्स या अगर मान लैम्डा टाइम्स पूछे, अगर सपोज कर लीजिए पहले का स्लोप क्या है मान लेते हैं m1 है तो दूसरे का मान लेते हैं क्या है यह लैम्डा m2 हो गया है। तो उसके लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या नोट डाउन करेंगे, एक बार देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, इस रिजल्ट को याद रखिए, क्या याद रखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई अगर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जब इसमें कहा दोस्तों एक इसका जो स्लोप है दूसरे स्लोप के या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स है या लैम्डा टाइम्स हो, तो इसके लिए डायरेक्टली आपको यहीं से लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई का कोफिशिएंट दोस्तों क्या है 2h है, इसका करना स्क्वायर। हम दोस्त क्या लगा रहे हैं दोस्त, आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए ये लगा रहे हैं, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए बी एक्स हो प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू ए सी लगा रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। तो इसके अनुसार क्या यहाँ पर ले रहे हैं तो एक्स वाई लेना होगा, ये यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है तो लिखेंगे 2h का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब ए इंटू क्या होगा ये यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा। इस रिजल्ट को याद रखेंगे और यहाँ पर इंटू लिखेंगे और लैम्डा की बात करेगा तो 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बाई लैम्डा। अगर इस रिजल्ट को आप याद कर ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली मैं मानता हूं आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। ये कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का यहाँ पर जो एक्स वाई का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करना है और लैम्डा एन क्या है यहाँ 1 प्लस लैम्डा वैसे यहाँ कहा कि वह 3 टाइम्स है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे 3 टाइम, यहाँ लैम्डा का मान 3 रखेंगे और सवाल का उत्तर आ जाएगा। जैसे इस सवाल को लगाते हैं, देखिए इस सवाल पे मुझे क्या करना है, देखिए ये फार्मूला लगाते हैं डायरेक्टली, और नहीं तो मैं आपको लॉन्ग कट भी बताऊंगा, पहले आपका बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम दोस्त क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर किया क्या आएगा, यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ इक्वल टू होता है 1 प्लस लैम्डा, यही होता है यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अपान लैम्डा इक्वल यहाँ इंटू ए सी था ये, तो यहाँ पर मान रख दिए। देखिए यहाँ रखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू कह रहा कि पहले से क्या है वहाँ पर जो लैम्डा क्या 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे 3 बाई क्या होगा ये इसका होल स्क्वायर बाई क्या करेंगे यहाँ पर 3 होगा इंटू ए सी का मान, ए का मान तो ए यहाँ पर क्या होगा ए बी, यहाँ सॉरी यहाँ पर ए लिखिएगा बी लिखिएगा क्योंकि ए बी लिखेंगे,
यहाँ पर क्या ए, यहाँ इसके अनुसार सी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या ए और बी होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ये इसके अनुसार सी होगा तो ए का मान क्या ए ही रहेगा, और यहाँ पर बी का मान क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या इसका 1 होगा ये। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बराबर आपको मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। और नहीं तो देखिए अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक बार मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको सवाल देखना है, जब भी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स पूछे तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका करना है स्क्वायर। देखिए हमने किया डायरेक्ट स्क्वायर, यहाँ आया, यहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट 4 था, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। अब हमने कहा 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, वह स्लोप का कहेगा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कहेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, ये कह रहा 3 टाइम्स, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने 3 रखा, तो 1 प्लस 3 होगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 कट गया, और बाई लैम्डा था, लैम्डा इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बराबर क्या होगा। अगर नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए ये फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला आपको याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्या करेंगे, तो देखिए उस अनुसार चलेंगे। यहाँ पर पहले आप जानते हैं क्या होता है, हम लोगों ने फार्मूला ये भी पढ़ा है कि m1 प्लस क्या है m2 इक्वल टू -2h/b। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था दोस्तों, यहाँ पर लिखाया था m1 और क्या था m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। ये भी डिस्कस कराया था दोस्तों पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन यहाँ पर दी गई है, कहा कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज करा 3rd टाइम ऑफ द अदर्स। अगर एक मान लेते हैं कि एक स्लोप क्या है m1 इक्वल टू m है, और दूसरा m2 इक्वल टू कह रहा उसका क्या होगा 3 क्या हो जाएगा ये m। ये सवाल में कहा है क्योंकि उसका 3 टाइम्स क्या है, स्लोप का 3 टाइम्स है। तो दोस्तों यहाँ पर सबका मान रखिएगा ये, तो m1 का मान क्या देखिए, m1 m2 का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4m इक्वल टू -2h। h का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर इससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं 2hxy प्लस क्या होगा ये by स्क्वायर से हम लोग कंपेयर किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए का मान, एक कैपिटल मान लेते हैं, चलिए ए स्मॉल लेते हैं कि आपको कैपिटल लेना चाहिए था, ये ए बराबर ए ही आया। और यहाँ पर क्या होगा एच बराबर जानते हैं ये इसका आधा होगा, एक्स वाई का जो गुणांक होता है को फिर उसका आधा करेंगे, और दोस्त यहाँ पर बी का मान दोस्त क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इतना आपको डायरेक्टली यहाँ पर यह सब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं रहता तो दोस्त ऐसे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे -2 एच की वैल्यू आपको 2 आ गई, बाई क्या होगा ये, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कट जाएगा ये। तो दोस्तों m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर m1 m2 का मान रखिए दोस्तों, यहाँ पर m1 m2 का मान रखेंगे दोस्तों क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर m1 का मान होगा, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए m3 क्या होगा m होगा ये, तो m लिखेंगे दोस्त। यहाँ पर m2 का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं, तो क्या होगा 3 क्या होगा यम हो जाएगा इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए ही अपान क्या है, बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, बी की वैल्यू 1 है। और यहाँ पर जानते हैं m1 का मान क्या हो जाएगा, या ए बराबर क्या होगा ये, या 3m स्क्वायर होगा ये, ए इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू क्या होगा m का मान -1 का स्क्वायर, तो ए बराबर आपको 3 इंटू 1 अर्थात 3 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपको समय आपको उतना नहीं रहता है, तो दोस्त डायरेक्टली हम करें इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करिए और इन दोनों इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, फार्मूले 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अपान लैम्डा दोस्तों याद रखेंगे तो आपको मुझे लग रहा कि विदिन आपको 10 सेकंड में सवाल आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट करेंगे कैसे दोस्त, हमने यही बताया कि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है इसका एक्स वाई का इसका 2h का होल स्क्वायर करना है दोस्तों। हमने कहा 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अपान लैम्डा इक्वल टू क्या ए बी लिखना है, यही लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 क्या होगा है एच स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, जो रेशियो क्या है
3 से 1 हो या 1 से 3 हो, लैम्डा का रेशियो 1 से हो या क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर ये रेशियो उल्टा भी हो तब भी क्या वही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस जो अधिक वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर क्या लैम्डा है, तो लैम्डा लिखेंगे 3 अपान क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा ये इक्वल टू क्या होगा ए इंटू क्या होगा बी होगा ये, क्योंकि ए और बी का मान कंपेयर करने पर वही आएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 4 चौक 16 बाई 3 क्या होगा ए बी होगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या 1/3 क्या होगा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर सर यहाँ 4 आएगा ये, क्योंकि 4 कटा 4 हुआ, तो ये एच स्क्वायर क्या पूछा गया था, करा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस रिजल्ट को दोस्तों हम कहते हैं कि बार बार याद रखिए, नहीं तो क्या करना होगा ये फिर वही जो प्रोसेस किए थे, कैसा प्रोसेस किए थे दोस्तों, हमने कहा कि इसका सेकंड मेथड के लिए हमने ये डिस्कस कराया दोस्तों, फिर वही करिए। तो M1 की वैल्यू क्या रखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर रेशियो में M होगा यहाँ पर 3M होगा, और M2 की वैल्यू क्या लेंगे, आपको M2 की वैल्यू लिखिएगा क्या M। अब वही क्या है, यहाँ पर अभी जो फार्मूला किससे जाएंगे, फिर फार्मूले पे जाना है, तो क्या जानते हैं M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या होता है -2H अपान बी, और यहाँ पर क्या था M1 इंटू इक्वल टू क्या A अपान क्या होगा B। इन दोनों में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे दो रिलेशन से, और जो आएगा आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्त इसको डायरेक्टली नोट डाउन करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा समय बचेगा और पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर ये देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर ये करा कि यहाँ पर ये द इक्वेशन ऑफ द करा के रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने डिस्कस कराया दोस्तों, क्या डिस्कस कराया, हमने डिस्कस कराया कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या लिखाए हैं, हम कहा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो 2HXY प्लस क्या हो 2GX हो प्लस क्या है 2FY प्लस यहाँ पर ये प्लस क्या लिखते हैं BY स्क्वायर छूट रहा है 2FY क्या होगा प्लस C इक्वल टू 0 हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं 2G स्क्वायर माइनस AC अपान क्या होता है AA प्लस B, किस में रहेगा दोस्तों, ये अंडर रूट में रहेगा, या R करके फार्मूला लगाएंगे 2F स्क्वायर माइनस BC अपान लिखेंगे BA प्लस B। इसमें कोई फार्मूले में आप क्या करिए, इसमें वैल्यू पुटअप करिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। तो दोस्त हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, देखिए कंपेयर करिए तो ए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर GA C और B का मान चाहिए और किसी का मान चाहिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, पहले ए से कंपेयर करिए, ए का मान आपको मिल जाएगा दोस्तों, ए का मान मिल गया 8, कंपेयर किया उससे, क्योंकि वो भी पेयर स्ट्रेट ऑफ लाइन है, वो सवाल में दिया था, और ये हम जानते हैं रिजल्ट याद रखते हैं, और यहाँ पर ए का मान आपको मिल गया, और बी का मान दोस्तों आपको मिलेगा ये बी का मान आपको मिलेगा 2, और एच का मान क्या मिलेगा, हमने एच का मान निकालने का तरीका यही बताया था कि पिछले इसमें लेक्चर में हमने कहा था एक्स वाई का जो कोफिशियंट है उसका आधा करते हैं तो वो एच का मान आएगा, एक्स वाई का कोफिशियंट कितना 8 है, इसका आधा करेंगे 4। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त इसको वैल्यू पुट करिए, क्या आंसर आएगा आप कमेंट करिए, यहाँ पर है आप कमेंट जरूर करिएगा, ये यहाँ पर वैल्यू का क्या आएगा ये, अब यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें अब मुझे सब मान पता हो गया। और जी का मान कैसे निकालते हैं, देखिए जी का भी मान अभी चाहिए, यहाँ पर ये एच का मान चाहिए, एच का मान तो चाहिए नहीं लेकिन हमने निकाल दिया है, मुझे जी का मान चाहिए। जी का मान कैसे निकालते हैं, जी का हमने कहा कि यहाँ पर 2GX अर्थात इसका क्या करना है, यहाँ भी जो यह एक्स का कोफिशिएंट उसका आधा करिए तो आपको मिलेगा 13, और एफ का मान निकालना अगर चाहते हैं तो निकाल लीजिए, क्या होगा 13/2 होगा ये। अब वैल्यू किसी में इसमें रख दीजिए तब भी आ जाएगा, आंसर इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों ये जो फार्मूला है, क्या दोस्तों ये आपस में पैरेलल लाइन है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए जब भी आपको चेक करिएगा, ये पैरेलल लाइन के हमने डिस्कस करा था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिल रहा है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिए वास्तव में ये पैरेलल लाइन है कि नहीं। तो एच का मान क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये एच का मान क्या है 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, ए इंटू बी यहाँ 8 इंटू 2 अर्थात क्या होगा 16 इक्वल टू 16, अर्थात यह पैरेलल लाइन है। जो लाइन आपको दी गई है दोस्तों ये क्या है,
पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का फार्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ रखेंगे जी स्क्वायर। जी स्क्वायर का मान क्या है 1, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 169 अपान क्या होगा ए, क्या होगा ये ए सी होगा। ये ए और सी का मान, यहाँ पर सी का मान क्या है, सी का मान दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं। सी का मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पर सी का भी मान लिख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ये तो रखते हैं कि ए सी होगा, तो यहाँ पर जानते हैं 15 8 120 आएगा, 120 हो जाएगा। अपान क्या होगा ये ए की वैल्यू क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी होगा, यहाँ पर क्या होगा 8 प्लस क्या होगा 2 होगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 क्या हो जाएगा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आप यहाँ पर कमेंट करिए क्या हो जाएगा। 169 में 120 घटाना तो क्या आपको मिल जाएगा 9 आएगा, 4 आएगा। अरे इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, चलिए अभी बाद में निकालते हैं। बाई क्या होगा ये यहाँ हो जाएगा 8 इंटू क्या होगा यहाँ पर 80 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 8 दूसरा होगा 80 कर देंगे। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, 2 इंटू क्या होगा ये 7 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कितना बाहर निकलेगा जानते हैं 16 5 80 होगा है, तो 16 5 80 होगा, 4 बाहर निकलेगा ये, और 5 80 5 आएगा ये। अब यहाँ पर सवाल को क्या हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 7 बाई क्या होगा √5 आ जाएगा ये। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर बी मिला। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। ये जब भी यहाँ पर इस तरह का सवाल आए तो हमने कहा इस क्या है, इसको पहले कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर ये, और पहले चेक कर लीजिएगा दोस्तों यह क्या पैरेलल ऑफ लाइंस है। पैरेलल ऑफ लाइंस के लिए आप एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एक बार देख लीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पर इस सवाल में आप यहाँ पर मान रखिएगा ये, या यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर दीजिए वाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कोई कांस्टेंट होगा नहीं। यहाँ लिखे 4x स्क्वायर प्लस 12xy 9y स्क्वायर, यहाँ पर 9 है y है प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला क्या था, हमने फार्मूला लिखा था डी बराबर क्या था ये बी स्क्वायर माइनस बी सी करके ये भी लिखाया था। यहाँ पर यहाँ था बी था ये, यहाँ ए प्लस बी था ये अंडर में, इसके पहले लगाया था 2, क्योंकि इसके पहले हम लोग कहाँ था इससे हमने एक बार लगा दिया है, इसलिए इस फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। अब इससे भी लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। ये यहाँ ए भी लगा लेंगे या ए लगाएंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या होगा एफ का मतलब क्या है, इसका जो यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, आपको एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको हो जाएगा -9/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 81/4 होगा माइनस बी सी। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 18 आ जाएगी। अपान क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने 9 क्या ए प्लस बी किया, तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी मतलब क्या होगा 13 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए इसका एलसीएम लिए उससे कट गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 81 18 चौक 72 होगा। बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर 9 इंटू कितना हो जाएगा ये 13 आ जाएगा। ये कुछ कटा यहाँ पर 2 वहाँ से कट गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये इससे कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। आप लोग क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, तो इतना आसान है, कर लेंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल देखिए इस बार का देखिए ये आया था पीजीटी का सवाल है। तो पीजीटी में देखिए इस तरह का सवाल आया था, कह रहा कि यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, अगर सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेड, एक ही डिग्री रहेगा, सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट, यहाँ पर क्या ये डिग्री नहीं रहेगी। तो दोस्त यहाँ पर ये आपको कहा रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या उसका डिस्टेंस आपको निकालना, डिस्टेंस क्या होगा ये। तो क्या निकालेंगे, फार्मूला आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी हमने डिस्कस कराया। फार्मूला क्या था है, अगर हमने कहा कि दोस्तों ये क्या, पहले चेक करिए क्या पैरेलल ऑफ लाइंस है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपको मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है एच का पहले एक सबका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। ए बराबर किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक बार मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं 2g स्क्वायर माइनस AC अपान क्या था ए
ए प्लस बी, या एक अगला फार्मूला भी लिखाया है, इसमें मुझे यही मान रखना है। पहले आपको चेक करना होगा ये वास्तव में पैरेलल ऑफ लाइंस है कि नहीं दोस्तों। तो कंपेयर करिए यहाँ पर ये, तो ए का मान दोस्तों क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, बी का मान दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, एच का मान क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। और क्या चाहिए जी का मान निकाल लीजिए। जी का मतलब क्या कोफिशिएंट इसका आएगा 2, एफ का चाहिए एफ का भी मान निकाल लीजिए। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे निकाल के, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर ये मुझे दोस्तों चाहिए यहाँ पर जी का मान चाहिए, ए का मान सी का मान निकाल लीजिए। सी का भी मान तो एक ही दिया गया, तो यहाँ पर सी का मान निकल गया। अब क्या ये आपको चेक करिए क्या वास्तव में पैरेलल ऑफ लाइंस है। तो यहाँ पर रखिए एच का मान क्या है, देखिए यहाँ पर है एच का मान दोस्तों आपको मिला है √2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या होगा ए बी मतलब क्या होगा ये 1 × 2 अर्थात 2 = 2। यह वास्तव में क्या है, यह जो लाइन क्या है यहाँ पर क्या ये पैरेलल लाइन है, क्या है ये जो लाइंस क्या दी गई है ये पैरेलल क्या है लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस है तो उसका डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं क्या होगा ये, तो लगाते हैं डी बराबर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा जी स्क्वायर मतलब क्या होगा इसका 4 माइनस क्या होगा ए सी। तो ए और सी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये अपान क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा ये। तो यहाँ पर डी बराबर आपको मिल जाएगा 2 × क्या होगा ये, यहाँ पर कड़ी में 3 बाई यहाँ पर कड़ी में 3 ये भी कट जाएगा, अर्थात क्या होगा 2 × 1 अर्थात क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ कि नहीं तो कमेंट जरूर करिएगा। ये यहाँ एक सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, जब भी यहाँ पर ये पूछे क्या है पैरेलल ऑफ क्या है, यहाँ पर क्या पूछे यहाँ पर पूछे पैरेलल ऑफ क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछे, यहाँ पर इस फॉर्म पूछे, तो इस तरह आपका कंसेप्ट इसको नोट डाउन करिएगा। ये तो दोस्त हम यहाँ पर तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आज इतना ही क्लास लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन अगर देखेंगे पेपर में उठा के, बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं, उसके सारे सवाल क्या होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलेंगे कहाँ पर सर्किल की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्या हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।